नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 के रिवीजन की चौथी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली तीनों क्लासेस नहीं देखी हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम इस रिवीजन सीरीज में जितनी भी क्लास करेंगे वह सभी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि दोस्तों हम हर क्वेश्चन को डिटेल में कर रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, और आपका क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। फ्रेंड्स, आप अपना प्यार नहीं दिखा रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है या आपको कुछ गलत लगता है तो आप दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका दोस्तों रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, और ये दोस्तों हमारी पिछली क्लास का होमवर्क भी था। क्वेश्चन है दोस्तों कि 16 जुलाई 2024 को हरेला पर्व मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम थी। दोस्तों 16 जुलाई 2024 को हरेला पर्व मनाया गया, ये आप सबसे पहले याद रखिएगा। उसके बाद आपको बताना है कि इसकी थीम क्या थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी हमारा पर्यावरण। ऑप्शन बी है पृथ्वी की यही पुकार, स्वच्छ पर्यावरण और परिवार। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाए समृद्धि और खुशहाली। ऑप्शन डी है दोस्तों हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा, ठीक है। तो फ्रेंड्स सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाए समृद्धि और खुशहाली, ठीक है। तो ये थीम है दोस्तों 16 जुलाई 2024 को मनाए गए हरेला पर्व की, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला आगे देखेंगे दोस्तों हम इसकी व्याख्या, ठीक है, कि इस बार हरेला पर्व 16 जुलाई 2024 को मनाया गया। श्रावण मास शुरू होने से कुछ दिन पहले दोस्तों इसे मनाया जाता है। इस वर्ष हरेला पर्व की थीम पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाए समृद्धि और खुशहाली है। इसके साथ ही दोस्तों चमोली जिले में हरेला पर्व के दौरान 16 जुलाई से 15 अगस्त तक बृहद पौधारोपण अभियान चलाया गया। ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हरेला पर्व को वृक्ष दिवस के रूप में मान्यता दिलाने वाली पहल की है। मतलब दोस्तों जो ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसके द्वारा हरेला पर्व को वृक्ष दिवस के रूप में मनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों इससे भी अच्छा रहेगा कि जो पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, वन दोस्तों पूरे साफ होते जा रहे हैं, इससे दोस्तों क्या होगा कि जगह जगह दोस्तों पौधारोपण होगा, ठीक है, और उससे दोस्तों हमारा पर्यावरण बचाया जा सकेगा, ठीक है। और जितना प्रदूषण दोस्तों फैल रहा है आजकल, तो उसमें भी दोस्तों कुछ हद तक कमी होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और उससे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि जो हिमालय दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी, तो उसकी थीम थी दोस्तों हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऊपर हमने देखी थी हरेला पर्व की थीम, ठीक है, और ये है दोस्तों हिमालय दिवस की थीम, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य की कितनी महिलाओं को अपनी पंचायत क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने हेतु 15 अगस्त को दिल्ली में सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है दोस्तों 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 4, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 4, ठीक है। तो 4 महिलाओं को दोस्तों बेहतरीन कार्य करने के लिए दिल्ली में 15 अगस्त को सम्मानित किया गया था, ठीक है। डिटेल जान लेते हैं फ्रेंड्स। अपनी पंचायत में बेहतरीन काम करने के लिए देश भर की 150 महिला प्रतिनिधियों को केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में 15 अगस्त को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड की 4 महिला प्रतिनिधियों का भी इसमें चयन किया गया था, ठीक है। दोस्तों ये 4 महिलाएं हैं, मनीषा बहुगुणा जो कि पौड़ी की रहने वाली हैं, ममता बोहरा यह दोस्तों पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं, और तबसुम इमरान ये दोस्तों विकास नगर की रहने वाली हैं,
ठीक है। और जो मीनू छेत्री है दोस्तों, ये है देहरादून की रहने वाली हैं। तो इन 4 ग्राम प्रधान को दोस्तों अपने गांव में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए या फिर अपनी ग्राम पंचायत में अच्छा कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया था 15 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रत्येक वर्ष वायु रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष वायु रथ महोत्सव यह आपका लोहाघाट चंपावत में मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता रहता हूं कि हमारा जो दूसरा चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। जब दोस्तों मैं थोड़ा फ्री होऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है दोस्तों एसआई वाला, तो जब एसआई का एग्ज़ाम हो जाएगा तो दोस्तों हम अपने नए चैनल पर जीके जीएस की एक प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। आप अगर उसे सर्च करेंगे उत्तराखंड उत्कर्ष के नाम से तो दोस्तों आपको वह मिल जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन की डिटेल जानेंगे दोस्तों कि लोहाघाट में सुई और विसुंग के सहयोग से 16 अगस्त 2024 को आषाढ़ी वायु रथ महोत्सव शुरू हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने महोत्सव का उद्घाटन किया। इसमें शैक्षिक, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ठीक है। प्रत्येक वर्ष दोस्तों वायु रथ महोत्सव इसका आयोजन लोहाघाट में किया जाता है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है लोहाघाट में। ठीक है। और इस वर्ष दोस्तों 16 अगस्त 2024 को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन RPTO की स्थापना कहाँ की जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन बी, देहरादून में। ठीक है। तो देहरादून में दोस्तों इसकी स्थापना की जाएगी, यह आप याद रखिएगा। ठीक है। डिटेल जान लेते हैं कि राज्य का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना देहरादून में की जाएगी। उत्तराखंड ड्रोन एवं संवर्धन एवं उपयोग निधि 2023 की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस क्षेत्र में दोस्तों 1000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी में प्रदेश का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होगा। इससे दोस्तों प्रदेश में लाइसेंस धारक ड्रोन पायलट तैयार हो सकेंगे और प्रदेश में ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग का भी कोई भी उत्तराखंड में अभी संस्थान नहीं है, तो ये दोस्तों बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 7 नवंबर को प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, www.pravasiuttarakhandi.uk.gov.in। ठीक है। तो ये दोस्तों वेबसाइट लॉन्च की गई है। ठीक है। 7 नवंबर को जो प्रवासी उत्तराखंड दिवस मनाया गया। ठीक है। तो इसी अवसर पर दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों जो देश विदेश में रह रहे उत्तराखंडी हैं, ठीक है, तो वह जुड़ सकेंगे। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों सरकार ने प्रवासियों को मातृभूमि से जोड़ने और उन्हें सम्मानित करने को प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की स्थापना की। प्रवासियों की सुविधा के लिए वेबसाइट प्रवासी www.pravasiuttarakhandi.uk.gov.in लॉन्च की है। ठीक है। इस वेबसाइट के जरिए प्रवासी उत्तराखंड को राज्य सरकार की नीतियों और गतिविधियों की जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 7 नवंबर को प्रस्तावित प्रवासी उत्तराखंड दिवस के अवसर पर देहरादून में देश के विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों को आमंत्रित कर भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाए। ठीक है। और यह दोस्तों मनाया भी गया है 7 नवंबर को। तो याद रखिएगा 7 नवंबर को उत्तराखंड प्रवासी दिवस मनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन ए लोक जीवन विकास भारती संस्था और ऑप्शन बी संकल्प तरु संस्था। इन दोनों संस्थाओं को दोस्तों सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर रहेगा आप ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। ठीक है, तो केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 किन्हीं किन्हें दिया गया, ये दोनों आप संस्थाएं याद रखिएगा। एक बार व्याख्या देख लें तो दोस्तों व्याख्या है कि चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र द्वारा केदार घाटी में चिपको के नेता रहे केदार सिंह रावत की स्मृति में पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष दोस्तों यह है पुरस्कार भिलंगना घाटी स्थित सर्वोदय संस्था लोक जीवन विकास भारती जिसकी स्थापना 1977 में हुई और दोस्तों देहरादून के संकल्प तरु संस्था इसकी स्थापना 2012 में हुई। इन दोनों को दोस्तों संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किन्हें किन्हें दिया गया, ये दोनों संस्थाएं आप याद रखिएगा और इनकी स्थापना भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये भी आप याद रखिएगा। जैसे भिलंगना घाटी तो ये दोस्तों आपका टिहरी में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों जो संकल्प तरु संस्था थी तो यह आपकी देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा साहित्य सम्मान भूषण सम्मान की तहत कितनी धनराशि देने की घोषणा की है। दोस्तों इस सम्मान के तहत 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो इसी के अवसर पर ही दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नया सम्मान साहित्य भूषण सम्मान देने की घोषणा की और इस सम्मान के तहत दोस्तों 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। इससे पूर्व दोस्तों 2021 में साहित्य गौरव सम्मान योजना की भी शुरुआत की गई। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि जैसे 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार आपको बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन ये आयोजित किया जाएगा। ये दोस्तों कब से कब तक, तो आपको याद रखना है कि 12 से 15 दिसंबर 2024 तक इसे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो दिसंबर में दोस्तों यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे जानेंगे दोस्तों हम कि ये कहाँ पर आयोजित होना है। तो दोस्तों उत्तराखंड में पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, यह सम्मेलन आयुष मंत्रालय के सहयोग से FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसे आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक, तो 12 से 15 दिसंबर तक। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से आयुर्वेद विशेषज्ञ आयुष फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा कि हाल ही में किन्हें गिरी गंगा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में गिरी गंगा गौरव सम्मान से जो सम्मानित किया गया तो वह आपके डॉक्टर गजेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल जानेंगे दोस्तों कि मेती संस्थान में उसके वैज्ञानिक डॉक्टर गजेंद्र सिंह को हिमालय क्षेत्र में किए गए विशेष वैज्ञानिक कार्यों हेतु गिरी गंगा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन्होंने दोस्तों क्या कार्य किया। इन्होंने दोस्तों हिमालय के क्षेत्र में, ठीक है, वैज्ञानिक कार्य किए थे, जिस कारण इन्हें गिरी गंगा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये दोस्तों मेती संस्थान जो कि कल्याण सिंह रावत के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, तो उससे जुड़े हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, बताना है आपको कि हाल ही में किस राज्य द्वारा संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम पारित या लागू किया गया है।
तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि उत्तराखंड राज्य के द्वारा राज्य में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में यूपी और हरियाणा की तर्ज पर अब सार्वजनिक और निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले उपद्रव्यों से सरकारी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू हुआ, जिससे मानसून सत्र में विधेयक को सर्वसम्मति से पारित होने के बाद राज्यपाल के अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया था। वहीं अब विधेयक दोस्तों अब जो विधेयक है उसे राजभवन से मंजूरी मिल गई है। मतलब दोस्तों जो राज्यपाल की मंजूरी मिली थी तो राज्यपाल के द्वारा भी दोस्तों इसे मंजूरी मिल गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो क्षति या फिर दोस्तों जैसे हम कोई धरना प्रदर्शन करते हैं और उस धरना प्रदर्शन के दौरान ठीक है जो सरकारी संपत्ति होती है उसे दोस्तों हानि पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी संपत्ति का दोस्तों वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो उसका दोस्तों आप पर दंड डलेगा और उससे दोस्तों आप पर ठीक है सजा भी दी जा सकती है आपको। ठीक है, और दोस्तों साथ ही उसका हर्जाना भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये दोस्तों अधिनियम लागू किया गया है उत्तराखंड में हरियाणा और यूपी के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क है दोस्तों कि राज्य विधानसभा द्वारा अगस्त 2024 में कितनी धनराशि का अनुपूरक बजट पेश किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है दोस्तों 4,513 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 4,800 करोड़ रुपए और ऑप्शन सी है 5,013 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है दोस्तों 5,804 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है हमारे, आपको सही ऑप्शन बताना होगा। ये दोस्तों हमने अपनी वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास में भी किया है। ठीक है, साथ में बताइएगा दोस्तों आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपने अगर पिछले तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज का एक एक पार्ट दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये सभी पार्ट्स देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेगी। ठीक है, ये मेरी आपसे वादा है। ठीक है, तो यही आप याद रखिएगा कि हर एक पार्ट को ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।